आज हम बात करेंगे उस सन्नाटे की जो एक बड़े तूफान से पहले का है। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार। बीते महीने जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष में 1000 से ज्यादा ईरानी और 29 इजरायली मारे गए। इजराइल ने इसे अपनी सफलता बताया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, कई बड़े अफसरों को मार गिराया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया, मेरे पास ब्रेक लगाने का इरादा नहीं है, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हमला फिर होगा। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी साफ चेतावनी दी, हम अगली बार पहले से ज्यादा तैयार हैं, और कहा कि इस बार ईरान गहराई तक जवाब देगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि इजराइल सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि ईरान भी सीरिया या लेबनान की तरह बन जाए, एक ऐसा देश जिसे वो कभी भी टारगेट कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा रोल है अमेरिका का, और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इस बार अगर इजराइल फिर हमला करता है तो उसे अमेरिका की सहमति चाहिए, और ट्रंप अब उतने भी उत्साहित नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि सीरिया जैसे पिछले हमलों को लेकर अमेरिका अब सतर्क है। अब यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन फिर से ईरान पर पुराने प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अगर अगस्त तक नया न्यूक्लियर समझौता नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लग सकते हैं। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है, ईरान के अंदर हो रही आगजनी और धमाकों के पीछे इजराइल हो सकता है। कई अपार्टमेंट्स, ऑयल रिफाइनरी और एयरपोर्ट के पास अचानक हादसे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल का नेटवर्क ईरान के भीतर अब भी सक्रिय है। ड्रोन, लोकल एजेंट्स और अंदरूनी घुसपैठ के जरिए इजराइल गुप्त रूप से सक्रिय है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त कई घरेलू विरोधों से घिरे हैं, खासकर गजा युद्ध को लेकर। ऐसे में उनका ध्यान बंटाने और एकजुटता दिखाने का तरीका है ईरान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। ईरान की रणनीति फिलहाल दो तरफा है, एक तरफ युद्ध की तैयारी, दूसरी तरफ न्यूक्लियर समझौते की कोशिश। विशेषज्ञों का मानना है, अगर समझौता हो जाता है तो इजराइल की हमले की संभावना कम हो जाएगी। तो सवाल यही है, क्या पश्चिम एशिया एक और जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या नेतन्याहू फिर हमला करेंगे, और क्या ट्रंप इस बार उनका साथ देंगे? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।